कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मॉर्निंग से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो ना रात को बर्तन वगैरह धो के मैंने रखे होते हैं ना, वो ड्राई हो जाते हैं। तो सुबह सबसे पहले किचन में आने के बाद मेरा यही काम होता है कि जो बर्तन ड्राई हो गए हुए हैं, खुश्क हो गए, उनको ना अपनी अपनी जगह पे रख दूँ, क्योंकि नाश्ता बनना होता है तो बाद में भी ना फिर बड़ा मेस क्रिएट होने लग जाता है अगर धुले हुए बर्तन भी उधर ही पड़े हों। तो ये ना सुबह सुबह उठ के ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्म पानी। थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ चीज़ें डाल के ना तो बनाऊंगी, क्योंकि गले में ना हल्की हल्की सी पेन हो रही है। चूंकि वायरल चल रहा है आजकल, तो फिर बस एक दफ़ा घर में आ जाए तो सबको होके ही हटता है। तो ग्रोसरी वगैरह तो नहीं मैं आजकल कर रही कुछ भी, बस घर की चीज़ें ही हैं जो ख़त्म करने के दर पे हुई हूँ। तो इसलिए फिर ना नीचे मैंने सुपरमार्केट से थोड़ा सा अदरक मंगवाया है। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो कट करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। वैसे तो मैं, आपने मेरे लास्ट 2-3 व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं डिटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ, लेकिन उसमें चूंकि लेमन या फिर ऑरेंज वगैरह डलता है तो मैंने ना आज नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा भी होता है। तो ये देखें, ये ना तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मैंने मिंट लीव्स को इस तरह से ना किचन टॉवल के अंदर लपेट के रखा हुआ है, और ये देखिए अभी तक ग्रीन है। वरना ये ना जैसे जैसे इनको ठंडक लगती जाती है ये ब्लैक होते जाते हैं, तो फिर बाद में यूज़ में नहीं आते। और यहाँ ना यूएई में जो मिंट लीव्स है ना पूरी गट्टी आपको मिलती है, थोड़े से नहीं मिलते तो बस बाकी का ख़राब हो जाता है। तो वो मैंने पानी ऐसे बनने के लिए रख दिया मिंट लीव्स और अदरक डाल के। यहाँ पे रोहान साहब भी उठ के आ चुके हुए थे, मुझे देख के फ़ौरन से खड़ा हो गया है। तो मैंने कहा चलो आओ मेरे साथ बैठो थोड़ी देर। बस ये ना हमारी डेली की रूटीन होती है कि जब ये उठ के आता है ना तो बस थोड़ा सा फिर मम्मा के साथ इसके लाड प्यार चल रहे होते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी तबीयत अब ठीक है। और सेकंड ये कि कामयाबी के साथ इसका ना रात का डायपर उतर चुका है। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जाना है ना, तो फिर इस चीज़ का मसला मसाइल जो है ना ये हमारा ख़त्म हो गया है कि अब डायपर लेने हैं, साथ रखने हैं, यहाँ से लेने वहाँ से लेने हैं। तो बस मेरी यही रूटीन है आजकल के। मैं ना सुबह उठते ही इसको ना या तो शरबत बना देती हूँ या जूस वगैरह दे देती हूँ। एक तो ये कि ये कभी पीता है रात को फीडर, कभी नहीं, तो बच्चे को ना ऐसे पानी की कमी नहीं होती। सुबह उठते ही देती हूँ, कभी सादा पानी भी पिला देती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादा सारा पी लेना। तो उतनी में ना ये वाला जो मैंने बनाने के लिए पानी रखा हुआ था वो भी बन चुका हुआ था। इसमें ना मैंने 2 कप पानी के डाले थे, तो ये ना 1 कप रह गया है अभी। बस मैं बैठ के ना तो इसको हल्के हल्के सिप से पी लूँगी, क्योंकि ये जो अदरक होता है ना ये गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें ना 1-2 ड्रॉप्स शहद के भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला मीठा होने की वजह से, ऐसे भी पिया तो उससे ना मुझे काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव रहा, फ़र्क रहा। तो कुछ चीज़ें मैंने आज के लिए लिख के रखनी थी, चूँकि पाकिस्तान जा रहे हैं हम, तो ना कुछ चीज़ें ऐसे ज़हन से निकल जाती हैं। इसलिए फिर मैं ना जो चीज़ याद आती है उसी टाइम ना उसकी लिस्ट जो है उसमें डायरी में नोट करती जाती हूँ, और फिर उसको ना मार्क कर लेती हूँ कौन सा काम कर लिया और कौन सा रहता है। उसके बाद नाश्ते के लिए किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे ना एप्पल एक कट कर रही हूँ। तो मेरा दिल था कि आज ना कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ। जिन दिनों में तबीयत ख़राब थी ना, तो बस फ़ौरन से ही कभी चाय रस का नाश्ता कर लिया, कभी बिस्किट का। तो मैंने सोचा कुछ ना हेल्दी सा खाते हैं। एक तो ना वेट इतनी जल्दी गेन हो जाता है कि बस 2-3 दिन ही कुछ बाहर का खा लेना तो उसी से लगता है जैसे ना थोड़ा बॉडी जो है वो बल्कि बल्कि सी हो रही है। तो मैंने एक एप्पल कट करके डाला है इसके अंदर, एक एग डाल दिया है, और मैंने ना ओट्स डाले हैं इसके अंदर। थोड़ा-सा मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, और दूध भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको ना थोड़ा हिला-हिला के ना तो करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा थिक सा बैटर बनेगा। तो ख़ैर एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप बना सकते हैं इसको। ये ना हल्के मीठे से बनते हैं, मतलब ज़्यादा स्वीटनेस नहीं होती इसके अंदर, और यू नो के ओट्स जो हैं वो तो है ही एक हेल्दी सी ऑप्शन। तो मैंने कहा चलो इसको बनाते हैं। और दूसरे जो पैनकेक्स होते हैं ना उसमें तो फिर स्वीटनेस भी हम डाल लेते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर नहीं डाली थी। तो हेल्दी सा ऑप्शन ही बस मैंने रखा था। तो बस हल्का सा ऑयल लगा के ना ग्रीस कर लिया मैंने पैन को, तो उसके अंदर ये छोटे-छोटे से मिनी पैनकेक्स जो है ना वो बन के रेडी हो चुके हुए हैं। ये देखें, तो अभी चाहें तो इसके ऊपर कोई ना कोई टॉपिंग कर लें। यहाँ पे मैं रोहान को देनी थी, तो मैंने कहा थोड़ा-सा डेकोरेट कर देती हूँ इसको। थोड़ी-सी क्रीम लगा दी है, थोड़ी-सी थोड़ा-सा ना स्ट्रॉबेरी का ये डाल दिया है मैंने, सिरप डाल दिया है। चाहे ये लो हनी, Oh, very good. खाओ। For me? यस, दिस इज़ फॉर यू। For you? या For me? दैट इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर यू। Yes.
है तो हनी ले लें इसके साथ, या फिर फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह भी लिया जा सकता है, जैम लगा लें, मतलब किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो बस हेल्दी से ऑप्शन लेने के लिए मैंने ये बनाए थे, तो मैं ना चाय के साथ ही बस मैंने ले लिया इनको। आज ना मेरा किचन का काम था कि मैंने सोचा चीज़ें वगैरह निकाल के देखती हूँ कौन सी एक्सपायर होने वाली हैं और किन चीज़ों को ना मैं इन दिनों में यूज़ करूँगी। ऐसे ना कैबिनेट्स में चीज़ें पड़ी रहे ना तो ऐसे पता भी नहीं चलता कौन सी पड़ी हैं और कौन सी ना ख़राब होने वाली हैं। तो अभी मैं ना अकॉर्डिंग टू ये इनकी ना एक्सपायरी डेट इनको अलग से कर लूँगी। जिनकी तो 1-2 माह की डेट रहती है ना, वो मैं ऐसे सामने ही काउंटर टॉप पे ही रख लूँगी, उनको यूज़ कर लूँगी। और जिनकी अभी 1-2 साल की है, मतलब होता है ना कि 1-2 साल की होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो उनको मैं ना ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि हम पाकिस्तान में इतने महीनों तो नहीं रहने वाले, तो वो फिर आके यूज़ हो जाएँगी। तो यहाँ पे ना ये जो ब्रेड स्प्रेड वगैरह है वो भी देख लूँगी। इस वाली ना बास्केट में मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं जो ना मैंने इन दिनों में ही यूज़ करनी है। और कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना बच्चों को पसंद होती हैं, तो वो तो हम साथ भी ऐसे ही लेके जा सकते हैं और उनके ना गिरने और बाहर निकलने का डर भी नहीं होता। जैसे हॉर्लिक्स वगैरह हो गया या न्यूटेला हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो बस मैं ना सोच में पड़ी हुई थी कि आटा और चावल रीफ़िल करने वाले हैं, इनको डालूँ या ना डालूँ। लेकिन ये है कि इतने दिन तो नहीं निकल सकते कि घर में कुछ बनाए ही ना, और राइस तो ऑलमोस्ट घर में डेली ही बन रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी में फिर राइस ही एक ना लाइट सा एक ऑप्शन होता है। तो फिर बस सोच विचार के बाद मैंने ना डाल ही लिया। मैंने कहा बाकी का फिर देखूंगी जाते हुए, या तो फ्रिज में रख जाऊंगी ये दोनों बकेट्स, या मैं ना अपनी किसी फ्रेंड को दे जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इस कदर शदीद होती है कि ये जो ऑयल की बॉटल्स होती है ना, ये गर्मी की वजह से ना ऊपर से ऊपर इनके ऊपर ऐसे लग रहा होता है जैसे ना मोम पिघला के लगाई हुई है, तो वो ना बहुत से ऐसे ना अजीब सा वो हो जाता है सारी प्लास्टिक की चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए फिर मैं ना ऐसी कोई चीज़ ऐसे नहीं रख के जाने वाली थी कि जो मुझे आके ना फेंकनी पड़े। उससे बेटर है या तो किसी के इस्तेमाल में आ जाए या फिर मैं खुद ही इसको इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पे स्पाइसेस के ना जो बॉक्सेस हैं वो भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। तो क्या होता है कि ऐसे कभी-कभी इन चीज़ों को चेक किए बिना ही ग्रोसरी लेके आ जाए ना, तो यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी पड़ी होती हैं। तो ये देखिए मैं हल्दी 1 पैकेट और ले आई थी और यहाँ से एक और निकल आया है। तो इस तरह से हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा-सा ना दलिया ला के रखा हुआ था मैंने, लास्ट टाइम हलीम बनाई थी, तो वो रहता था। ये यहाँ पे थोड़ा-सा ना ईस्ट के 2-3 साशे हैं और ये ग्रीन टी है। इसको तो ख़ैर मैं साथ भी लेके जा सकती हूँ, इसमें काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, कुछ तो फ्लेवर्ड थी और कुछ ना नॉर्मल वाली थी। तो इसको भी मैं अभी निकाल के बाहर रख लूँगी ताकि ना आजकल में ये यूज़ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी गले में इमली और आलू बुखारा मैं पाकिस्तान से लास्ट टाइम लेके आई थी और ये भी ना ऐसे रखा-रखा काला स्याह हो गया हुआ है। ख़ैर इमली तो यूज़ हो जाती है, लेकिन आलू बुखारा का भी यूज़ होता है, या तो फिर चटनी वगैरह बनती है रमज़ान में, या फिर थोड़ा बहुत ना बिरयानी में डाला जाता है। तो बस ये चीज़ें मैंने एक बार चेक कर ली हैं और बस अब मेरे माइंड में ना इनकी लिस्ट रहेगी कि कौन-कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ से उठानी है और कौन-कौन सी ना यूज़ करनी है या किसी फ्रेंड वगैरह को देनी है। अब आ गई थी बारी फ्रीज़र के को चेक करने की। इतना कुछ नहीं था फ्रीज़र में। यहाँ पे ये कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी होती हैं ऑमलेट में डालने के लिए। ये हैश ब्राउन का पैकेट पड़ा है, यहाँ पे लहसुन अदरक है थोड़ा-सा, और ये स्ट्रॉबेरी पड़ी है और ये थोड़े से ना शामी कबाब है। ख़ैर ये तो एक दिन राइस बना के साथ में मैं ख़त्म कर लूँगी, हैश ब्राउन का भी नाश्ता करवा दूँगी। तो क्योंकि ये चीज़ें तो ऑलरेडी ना बड़ी ईद की वजह से मैं ख़त्म कर ही रही थी और फ्रिज भी साफ़ करने होते हैं ना, और यहाँ पे ना मैंने फ्रीज़र में मिंट लीव्स जो है ना उनको जमा के रखा हुआ था, इनको भी निकालूँगी और आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ करती जाऊँगी। अभी यहाँ पे मैं सॉसेस वग़ैरह चेक कर रही थी, अंडे मैंने नहीं लेके आई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे बस कुछ लेमन है और ये इस वाली ना चेडर चीज़ का मुझे है कि इसका काफ़ी बड़ा पैकेट पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, ये भिंडी लेके आई थी, और सब्ज़ी में भी ना इतना कुछ नहीं है ला के ना मतलब यूज़ करने वाला। तो बस एक-एक दफ़ा एक-एक नज़र सब सब चीज़ों को मैंने ना डाल दी है। तो ये ना मैंगोज़ हैं, 2-3 दिन से ला के रखे हुए हैं, बस तबीयत ख़राब होने की वज़ह से हम खा ही नहीं रहे। बस यही है कि ये मेलन वग़ैरह खा लेते हैं या इस तरह की चीज़ कोई जो ठंडी होती है। तो जो फ्रीज़र में चीज़ें थी और कुछ नीचे ऐसे रखी हुई थी सैलेड वग़ैरह में, तो मैंने कहा चलो अभी के लिए भी सैलेड ही बना लेती हूँ और ना ख़त्म कर लेती हूँ। एवोकाडो पड़ा हुआ था तो वो मैंने डाल लिया, और थोड़े से रेड बीन्स जो है ना उसका भी टिन पैक ही पड़ा था वो खोल लिया मैंने। तो हाफ़ अभी डाल लूँगी, हाफ़ कल वाले सैलेड में डाल लूँगी। तो मैं ये सारी चीज़ें मिला के ना एक बार सैलेड बनाती हूँ। एक तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, और दूसरा ये कि सुबह में ना पैनकेक्स खाए थे तो थोड़ी-थोड़ी भूख फ़ील हो रही थी। तो बस फिर सारी चीज़ों को मिला के ना मैंने मज़ेदार सा एक सैलेड रेडी कर लिया है।
तो टमाटर डाले इसके अंदर, खीरा डाला है, एक एवोकाडो डाला है, तो साथ में ना ये मैंने रेड बीन्स डाल लिए हैं। तो थोड़े से ना ऐसे स्वीट कॉर्न भी पड़े थे फ्रीज़र में, उनको मैंने एक ही दफ़ा में निकाल के ना वॉश करके रख लिया था, कल वाले सैलेड में भी ना डाल दूँगी, तो ये चीज़ें ना ख़त्म हो जाएँगी। इसमें ना थोड़ा-सा मैंने काला नमक ऐड किया है और थोड़ा-सा ना लेमन जूस इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दूँगी। बस यही मेरी कोशिश है कि थोड़ा-सा ना हेल्दी साइड पे कुछ ना कुछ खाऊँ, एक तो दिन थोड़े रह गए हैं जाने में और दूसरा ये कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएँगी। खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो ये ना फ्रीज़र में ऑलरेडी कढ़ी का एक डब्बा रखा हुआ था, वो निकाल के मैंने गरम कर ली थी और साथ में ना ज़ीरा राइस बना लिए थे। तो जी ये थी आज की छोटी-सी वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।